लड़की जिस लड़के से, जैसे कोई दो लड़का हुआ, इस लड़के से अगर प्यार किया तो मतलब उसको कुछ भी दे दो तो दूसरे से मतलब नहीं, हम वो भी सोचता है कि हम इन्हीं से करेंगे, तो उसमें क्या कुछ खास हो जाता है उस लड़के के प्रति जो कि उसी पे मरता है, चाहे उसको कितनों धन धरती हो। मतलब ये क्या चीज़ होता है लड़कियों में जो कि यही हम जानना चाहते हैं। लड़कियों में हमने बोला कि संस्कार के हीन होते हैं तभी वो सब इधर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लड़कियां हैं मैम, हम देखते हैं जो कि उनके मम्मी पापा भी संस्कारी है और वो भी संस्कारी है, तब पर भी सब लपेट में आ जाती है। बच्ची हो गई, कल बड़ा होगी, या फिर के मेरा ही बच्ची होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखता कि हमारे पिताजी कितना कष्ट करके मेहनत करके हमें इतना बड़ा पोस्ट काला, लेकिन कल चल के दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है ना, तो उस लड़के उसका जिंदगी बन जाता है और कुछ भी उसको त्याग देती है और उसी के साथ रहने के लिए तैयार हो। इसमें मैं मतलब लड़की लड़की में प्यार हो गया, ये सब कैसे हो जाता है, ये कहाँ से हो जाता है? मतलब कि ये आपने कभी सुना होगा, कभी सुने? जम्मू में प्रेजेंट है और जम्मू में प्रेजेंट है हमारे साथ डॉक्टर रिंकी कुमारी है, और डॉक्टर रिंकी कुमारी भी हम इस मकसद से आए कि अभी हम गांव देहात में ज़्यादातर देख रहे हैं ना मित्रों कि लड़का लड़कियां भाग जाती है, मतलब कि लड़के लड़की से कम एज के इधर से उधर भाग जाते हैं, कोई बहकावे में भाग जाते हैं, कोई किस तरीक़ा से, लेकिन उस मतलब भागने का जो मम्मी पापा को देखने को मिलता है वो कठिनाई होता है। लेकिन किस एज में लड़का लड़की को शादी करना चाहिए वो हमारे साथ डॉक्टर रिंकी कुमारी है, वो जानकारी देंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे ताकि उस परिस्थिति को उनके माता पिता को देखने को ना मिले। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, अभी ज़माना ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब कि लड़के अभी देखिएगा तो भाग जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ कवर करते करते हम लोग का भी माइंड गर्म हो गया मैम। तो आप एक डॉक्टर ने इस वजह से आपसे पूछने के लिए आए हैं कि किस एज में लड़का के शादी करना चाहिए ताकि उस परिवार को ये शख्स न देखने पड़े, इस चीज़ों को न देखने पड़े कि हमारे बेटा बेटी भाग जाते हैं। जी, जहाँ तक शादी का सवाल है तो मैं ये कहूँगी कि शादी करने के लिए कोई निश्चित उम्र की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमारे बच्चों को संस्कार, हम किस तरह से उसका परवरिश कर रहे हैं, कैसा उसको संस्कार दे रहे हैं। शादी को आप वयस्क होने के बाद, एक बच्चा जब एडल्ट हो जाता है तभी उसकी शादी की जाए, लेकिन उसको घर में अच्छी तरह से पालन पोषण की जाए। लालन पालन बहुत महत्व रखता है। अगर इंग्लिश की किताबों में आप देखिए, हम बचपन में पढ़े थे होम स्वीट होम। होम स्वीट होम इज़ द कॉमन फैक्ट. It is the home which is the center of socialization in child's life. It is the best place where child learns to live each day of his life. Just as morning denotes the day, charity denotes at home and child denotes his father. जैसे कहते हैं ना, योग्य पिता के योग्य पुत्र। तो किस तरह से हम बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, कैसे उसके साथ हम बर्ताव रख रहे हैं, उसके छोटे छोटे परिस्थिति से गुजरे, उसको समझें। संस्कृत में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मम्मी पापा से, गार्जियन से सुनते आ रहे हैं, लाड़ेत पंच वर्षाणी खड वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते सुख खोड़से वर्षे पुत्र मित्र मिवार चरित। अर्थात जब बच्चा छोटा है, 4 साल का 5 साल का है, तो उसको मार के प्यार से उसको समझाएं। थोड़ा और बड़े हो जाए, 6 साल 8 साल का, उसको मार के डांट के उसको हम समझा सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जब 16 साल का हो जाता है, 17 साल का हो जाता है, तो उसके साथ आप मित्रवत व्यवहार करें, खुल के उससे हर एक मुद्दे पे बात करें, उसके छोटे छोटे परिस्थिति को समझें। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसने दुनिया में पहली बार कदम रखा है, धीरे धीरे वो दुनिया को देख रहा है, वो मासूम बच्चा है, उसको अच्छे और बुरे पता नहीं है। जब किसी बच्चा को हम कहते हैं आग में मत जाओ, उसमें हाथ डालोगे जल जाएगा, तो वो इस चीज़ को समझता है। उसी तरह से ये माँ बाप का दायित्व है कि हम अपने बच्चे को दुनिया के बारे में बताएं। अच्छा, कि क्या बुरी क्या अच्छी है। मेरा भी क्वेश्चन, आपने बोला कि संस्कार के हीन होते हैं तभी वो सब इधर चले जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लड़कियां हैं मैम, हम देखते हैं जो कि उनके मम्मी पापा भी संस्कारी है और वो भी संस्कारी है, तब पर भी सब लपेट में आ जाती है। नहीं, मैंने संस्कारहीन की बात नहीं की भाई साहब, मैं बोल रही हूँ कि बच्चों का परवरिश अच्छे से हो। अच्छा। उनमें संस्कार अच्छे से दी जाए, माता पिता को कोशिश की जाए। मगर हाँ, ये भी बात है कि दुनिया में कुछ 100% नहीं होता है। कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी अगर बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, तो उन बच्चों को भी मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, कहीं जाके किसी पे कर रहे हो, वो कितना दिन निभाएगा। ज़िंदगी को बर्बाद अगर करना है तो इस तरह का वो कदम ले रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। इससे उनको जागरूक किया जाए मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे फिल्में दिखाया जाए, ऐसे किताब, ऐसी अखबार, न्यूज़ सब पढ़ाया जाए, और माँ बाप को भी है कि उनको बताया जाए कि भागने के बाद क्या परिस्थिति होती है। आए दिन कितने सारे मुद्दे में देखने को मिल रहा है, बच्चों को ले जा रहा है, ले जाने के बाद किडनैपिंग हो रहा है, रेप के केसेस हो रहे हैं, एक से एक खतरनाक
केसेस हो रहे हैं, जानलेवा हमला हो रहा है उन पे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जा रही है, जहाँ तहाँ फंसा दे जा रहा है। तो इस तरह का मतलब बच्चे नहीं उठाएं, वो जानेंगे समझेंगे तभी तो किसी चीज़ को करेंगे। उनको नहीं पता है, उनका उम्र कम है, वो जैसे भी होता है किसी के बात में आके ऐसा स्टेप ले रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारा है। अभी अगर बात करें, लड़की जिस लड़के से, जैसे कोई दो लड़का हुआ, इस लड़के से अगर प्यार किया तो मतलब उसको कुछ भी दे दो तो दूसरे से मतलब नहीं, हम वो भी सोचता है कि हम इन्हीं से करेंगे, तो उसमें क्या कुछ खास हो जाता है उस लड़के के प्रति जो कि उसी पे मरता है, चाहे उसको कितनो धन धरती हो, मतलब ये क्या चीज़ होता है लड़कियों में, जो कि यही हम जानना चाहते हैं। लड़कियों में, बिल्कुल लड़कियों में देखिए, जहाँ तक बात इसकी है तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हर एक का शादी होता है एक दिन, बड़े हो जाने के बाद। हम इतने भी समझदार ना बने कि शादी का डिसीजन खुद ले लें। बिल्कुल, हम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा काम करें जिससे जग में अपने माँ बाप का, समाज का, देश का, राज्य का नाम रोशन करें। अपने दिमाग को उधर नेगेटिव की तरफ क्यों लगाएं? कौन लड़का है, क्या होता है, नहीं होता है। और जहाँ तक रही प्यार का बात, तो जो हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया उससे प्यार नहीं होता है। जब हम उससे प्यार नहीं कर सकते, भूल जाते हैं ना मैम, भूल जाते हैं आपकी कब बच्ची हो गई, कल बड़ा होगी, या फिर के मेरा ही बच्ची होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखता कि हमारे पिताजी कितना कष्ट करके मेहनत करके हमें इतना बड़ा पोस्ट डाला, लेकिन कल चल के दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है ना, तो उस लड़के उसका जिंदगी बन जाता है और कुछ भी उसको त्याग देती है और उसी के साथ रहने के लिए तैयार हो। इसमें मैं कहूँगी कि बच्चे के जो गार्जियन है, अभिभावक उनके हैं, माता पिता, बड़े भाई, जो भी कोई है, या उनका जो भी है घर में गार्जियन के रूप में, वो उनसे जुड़े हैं। उनमें कुछ ऐसा अगर स्टेप लेता है कोई भी बच्चा, तो कुछ ना कुछ अगर बारीकी से देखा जाए तो इस एज में चेंजिंग आएगी। जैसे उसको चेक किया जाए कि वो क्या कर रहा है, किस तरह के परिस्थिति से वो गुजर रहा है, किससे जाके मिल रहा है, क्या कर रहा है, और उनको समझाया जाए। अच्छा, मेरा एक कड़वा क्वेश्चन है मैम, कड़वा क्वेश्चन हमारा ये है कि मतलब कि उससे दूर करने के लिए मतलब कि क्या उपाय किया जाए लड़की से, अगर लड़का से दूर किया जाए तो कुछ मतलब किस कोई लैंग्वेज बताइए, कुछ क्वालिटी बताइएगा, मतलब जो उससे दूर किया जाए। देखिए, कोई भाषा नहीं होती है, हम गार्जियन प्रयास कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जिसने ठान लिया, ठान मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। तो हमने समझाया, गार्जियन एज ए गार्जियन या कोई भी हम उसको समझा रहे हैं। अगर बार बार वो उसी चीज़ को कर रहा है तो फिर उसको परिस्थिति समझाएगी। ठोकर लगना भी कभी कभी ज़रूरत होता है, ठोकर खा के भी हम समझते हैं कि हम किस दिशा में चल पड़े थे, तो उसको कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। माता पिता को हो कि वो अपना कर्तव्य करें, बच्चों को अपनी कर्तव्य करनी होगी। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी तरह का उनमें त्रुटि आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहे, तो लेट देम बी द सफ़रर, उनको सफ़र करने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं, एक प्रयास ही कर सकते हैं। बच्चे झूठ बोलेंगे, कोई स्टेप लेते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जितनी भी लोग के साथ ये घटना घटी, उनके कहानियों को, वो इन्फॉर्मेशंस को बच्चों को दिखाया जाए, ताकि उनके अंदर कुछ ना कुछ बने, जितना भी वो ज्ञान वो ले सकें। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर परिस्थिति के अलावा कोई उसको मेरे समझ से तो नहीं समझा पाएगा। हाल ही में एक हमने न्यूज़ बनाया था मैम, शायद आप भी देखे होंगे, जम्मू रेलवे स्टेशन पे बनाया था, मतलब लड़की लड़की में प्यार हो गया। ये सब कैसे हो जाता है, ये कहाँ से हो जाता है, मतलब कि ये आपने कभी सुना होगा, कभी सुने हैं? देखिए, जैसे मेरा जो मानना है कि जिस तरह से हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसका संस्कार बीजारोपण से ही शुरू हो जाता है, कि हमने कैसी मिट्टी चुनी है, उसकी क्या उर्वरक शक्ति है, किस तरह से वो पेड़ पनप के बड़ा हो जाएगा, उसमें कैसा फल लगेगा, किस तरह से हमने उसकी देखभाल की है। तो बच्चे के जो ये बढ़ते बच्चे हैं, टीनेजर्स जिसको कहते हैं हम लोग, टीन वर्ल्ड के नाम से मेडिकल साइंस में टीनेजर्स, तो उसमें क्या है कि जैसे 12 साल 13 साल 15 साल 16 साल ये उम्र जो है, बचपन से ही उसको, उसके सोच को, उसकी दिशा दशा को कोशिश करें कि अच्छे जगह में लगाएं। वो किस तरह से स्कूलिंग कर रहे हैं, कितना टाइम पढ़ रहे हैं, क्या उनका दिनचर्या है, अपने ज़िंदगी में क्या क्या शामिल किए हैं, स्टडीज़, योग को, और भी कुछ तरह के रुझान जिसमें उसको सांस्कृतिक में रुचि हो, उन चीज़ों में उनको बताया जाए और अच्छे अच्छे चीज़ों में उनको व्यस्त किया जाए। बच्चों को अच्छे चीज़ों में उसको बिजी किया जाए। वो टाइम जब कम रहेगा, कहते हैं ना खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, तो जब वो दिमाग से खाली बैठेंगे, उनके प्रति गार्जियन अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो वो एकदम बैठे हुए उसी कंडीशन में वो मिसगाइड होंगे। वो जाके कहते हैं जैसा लोगों के साथ रहेंगे संस्कार वैसा हो जाएगा। तो जाके मिलेंगे अपने खराब साथियों के साथ में, जो अच्छे नहीं है, जिनका काम अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि संस्कार खराब हो जाएगा।
फिर वो उनके बातों को ले लेंगे, उनके हिसाब से चलने करने लगेंगे। तो इसलिए माँ बाप को होना चाहिए कि उनको व्यस्त करें, कुछ जैसे उनकी एक दिनचर्या निर्धारित करें, रूटीन बनावें कि इतना समय तक तुमको पढ़ाई करना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, व्यायाम करना है, योगा करना, और भी कुछ काम, चित्रकारी हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, खेल कूद हो गया। तो जब एक बच्चा मतलब कि रहेगा, व्यस्त रहेगा, उसके बाद समय समय पर चाहिए शिक्षकों को भी, मैं स्कूल के शिक्षकों को भी ये कहूँगी, बच्चों को शाबाशी दें, और भी उनके अभिभावक जन जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित करते रहें कि हाँ तुमने अभी किया तो इतना आगे बढ़ा और आगे बढ़ना है। और ज़्यादा देखभाल करेंगे तो ये केसेस, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा, लेकिन कुछ तो 100% कमेगी ज़रूर, और बहुत समाज में सुधार आएगा। बच्चों की वजह से हमने आपसे इंटरव्यू लेने का कोशिश किया ताकि हमारे समाज में सुधरे कुछ मैम, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आप भी बहुत पढ़ाई करके इस कुर्सी पर आए हैं। तो एक और उधर तो छोड़िए, और आपके बारे में हम देखें कि एक फिल्म आप उसमें काम किए हैं, तो उस फिल्म को हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये मूवी प्राकृतिक विपदा पे बनी हुई है, इसका टाइटल है, मूवी का नाम है भागीरथ द सैंडमैन। अच्छा। ये हमारे शहर के जमुई के ही डॉक्टर SN झा सर हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने राइटर भी है, लिखे हैं उन्होंने, उनकी एक्टिंग है इसमें, मेरी भी कुछ, मैंने भी भाग लिया है। तो ये मूवी बनी है कि जिस तरह से जल का स्रोत धीरे धीरे, जलाशय, नदी, ताल तलैया सब कुछ सूखते जा रहा है। अच्छा। पर्यावरण जो है वो धीरे धीरे बर्बाद होते जा रही है, नदियाँ सूख रही है, उसमें से बालू को निकाल रहे हैं। अब बालू का जा करके हम निकालते जा रहे हैं नदी से, उसको जहाँ तहाँ ले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नदियों का प्राण बालू है। और कहते हैं ना कि जल नहीं तो जीवन कहाँ, जल के बिना तो जीवन खत्म हो जाएगा, खाना के बिना कुछ दिन आदमी रह सकता है, जलाशय के बिना नहीं रह सकता। तो ताल तलैया नदी सब कुछ सूखते जा रहा है। सरिता, हम लोग एक पढ़े थे कविता, उसमें नदियों के दर्द को लिखा है कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना निर्मल, हिमगिरी से हिम से निकल निकल वह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल छल छल, बहता रहता इसको पल पल। फिर कहता है कि मिलता है इसको जब पथ पर, पत्थरों के खरा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातुर, सर पटक पटक कर रो कर करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का निर्मल जल। और हमें भी सीखना चाहिए कि नित चलकर भी कितना शीतल, रे रजनी का वह अंतस्थल, जिसका यह कोमल निर्मल जल बहता रहता युग युग अविरल। तो इस तरह की कलकल छलछल बहती हुई नदियाँ जो पर्यावरण में बहुत ही ज़रूरी है। हमारा पर्यावरण से अगर नदी सूख जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस मूवी के द्वारा हम यही संदेश लोगों को दे रहे हैं कि हमारा जो प्राकृतिक संपदा है इसको संजोएं, नदी हमारा ना सूखे, तालाब तलैया जो भी है ना सूखे, बालू का उतना ही मतलब यूज़ करें जितना ज़रूरत है, जल बचाव रहे। बालू नदी का प्राण है, अगर उसको पूरी तरह निकालेंगे तो नदियाँ सूख जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा और जन कल्याण नहीं रहेगा, प्रकृति सूख जाएगी, और प्रकृति सूखेगी, प्राणी सूखेगी, और चारों ओर मातम छा जाएगा। इसलिए जल बहुत ही ज़रूरी है, इसको हम बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें और जल को बचाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म भी बहुत बढ़िया है मित्रों, आप लोग जाइए और सर्च करके देखिए, और काफ़ी मैम का रोल भी है, हमने देखा था स्टेटस में भी, और काफ़ी अच्छा सुंदर फिल्म है, आपको मोटिवेट करेगा आपके समाज गांव के लिए, और कुछ संदेश देगा ताकि आप भी कुछ बचाव करिएगा, तभी हमारे भारत लोग देखेंगे तो अच्छा रहेंगे। अच्छा, आखिरी में क्या कहिएगा, आपके पास इंडियन न्यूज़ दोबारा आया है? मैं यही कहूँगी कि इस तरह से आप लोग आए तो वेलकम है, अच्छा है। ये एक मीडिया हुआ जिसके द्वारा हम समाज को एक संदेश दे रहे हैं, और इस मूवी के बारे में कहूँगी कि सभी लोग इसको देखें, और इसमें ऐसी शिक्षा है जो ग्रहण भी करें और उसको अपने जीवन में उतारने का भी करें, कोशिश करें, और देख के आपको तब इसमें समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से परिस्थिति हो रही आने वाली है। और जमुई में इनका मतलब क्लिनिक है, और क्या चीज़ का इलाज करती है वो थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्या चीज़ के इलाज करते हैं मैम? जी, मैं डॉक्टर रिंकी कुमारी हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। दांत, मुंह, चेहरा, जबड़ा, मतलब इसका इलाज यहाँ पे होता है। किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर किसी का जबड़ा टूट गया हो, दांत मुंह में किसी भी तरह का मतलब की समस्या हो, छोटे बच्चों को, बड़े को, बूढ़े लोगों को, तो सारे तरह का इलाज होता है। आए दिन हम देखते हैं कि मतलब बच्चे, लड़के और बड़े लोग भी पान पुड़िया सब खाते हैं, जिसके वजह से उनके मुँह में बहुत सारे प्राइमरी लीजन्स हो जाते हैं, जैसे OSMF वगैरह, मुँह का खुलना बंद हो जाना, मुँह में जलन होना, या कोई भी तरह का जो भी समस्या होता है दांत, मुंह, जबड़ा संबंधी, वो सब का मेरे यहाँ इलाज होता है और सफल उपचार किया जाता है।
अच्छा, मतलब जो भी आएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, नहीं से ना कि ठगने वाला बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, इसका काम नहीं ना करिएगा। देखिए हम लोग रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, काम अच्छे से करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें दिक्कत है कि पैसों की कमी है, तो मैं फ्री में भी इलाज करूँगी, कम पैसों में भी करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सोसाइटी के लिए फ्री में करूँगी। करिएगा ना? जी पक्का? जरूर, जिनको पैसा नहीं है और मुझसे जितना संभव है मैं ज़रूर ट्रीटमेंट करूँगी। बिल्कुल भाई साहब आइएगा, और अगर नहीं करेंगे मैम तो हमको कॉल करिएगा, पक्का एकदम। जी जरूर। कौन कैमरा बोल रही है? चलिए।